साथियों नमस्कार। आज आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं बकरियों के दाने से संबंधित, फीड से संबंधित। क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसके बाद में सभी साथियों के काफ़ी क्वेरीज आ रही है, सभी साथियों के बहुत ज़्यादा कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर सर्दी के समय में बकरियों का फीड कैसा हो, सर्दी के समय में गाभिन बकरियों का फीड कैसा हो, या सर्दी के समय में जो ब्याई हुई बकरियां हैं उनका फीड कैसा हो, और सर्दी में बच्चों का जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनका फीड कैसा हो। तो फीड से संबंधित हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और ख़ास करके देखा भी गया है कि फीड से संबंधित जो अच्छे वीडियोज़ हैं जिनके अंदर सभी तरह की जानकारी हो, वो बहुत कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल पाते हैं अपने को। तो अपन साइंटिफिक फीडिंग का जो मेथड है कि साइंटिफिक तरीके से जिसमें सभी तरह का पोषक तत्व फीड के अंदर हो, जिससे बकरियों का उत्पादन, बकरियों का परफॉर्मेंस और एक साथ में बकरी 2-2 और 3-3 बच्चे कैसे लेकर के आए, उस तरह का एक बैलेंस फीड जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हो, अभी जैसे सर्दी का समय स्टार्ट हो गया है, लगभग पूरे भारतवर्ष में सब जगह ठंड बढ़ गई है। तो सर्दी में किस तरह का फीड रहे, ये अपने को फोकस है वो करना ज़रूरी है। फीड में आपको पहले बताऊं, आप फीड 3 तरह से खिला सकते हैं। आप सीधा कच्चा फीड भी खिला सकते हैं, यानी कच्चा दाना भी बकरी को आप खिला सकते हैं। पर कुछ एक ऐसा दाना जैसे बाजरा है, आप कच्चा खिलाओगे तो बकरी के पेट में पूरा पाचन नहीं हो पाता। तो उसकी वजह उसका दलिया बना करके या उसका बांटा बना करके आप खिलाते हैं तो ज़्यादा बकरियों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो हमने जो ये फीड यहाँ पे अभी जो तैयार करे हैं, हम हमारे यहाँ पे बकरियों को जो भिगो के फीड देते हैं, भिगो के जो देते हैं उसमें बाजरा है, उसके अंदर कुछ चने की चूरी या चने की जो दाल है, चने का छिलका है, साथ ही साथ में हमने खलियाँ भी रखी है। इनके सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे मुख्य जो सर्दी के समय में जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो होता है बाजरा। सर्दी के समय में बाजरा बकरियों को खिलाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये जो देख पा रहे हैं, ये बाजरे का दलिया है। बकरी को कभी भी आटे के फॉर्म में कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, हमेशा आपको दलिया खिलाना है। दलिया बकरी के पेट में डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि आटा आप खिलाओगे तो उसके रूमन में जाकर के आटा जम जाता है और उसे कब्ज की या बदहजमी की शिकायत हो सकती है। तो हमेशा जब भी आप खिलाते हैं तो दलिया बना करके खिलाएं। तो हमने लगभग, हमारे पास में अभी प्रेजेंट में लगभग 70 के करीब छोटे और बड़े बकरे मिला करके हैं। तो उनके लिए हमने जो दाना तैयार किया है उसका टोटल वॉल्यूम लगभग 7 किलोग्राम के करीब है। तो सुबह और शाम को दोनों टाइम हम देते हैं। तो अभी शाम के लिए हम दाना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं तो उसके लिए पूरा थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ता है। तो हमने अभी जो शाम का दाना तैयार कर रहे हैं, इसके लिए 6 से 7 आइटम हमने लिए हैं। तो इसमें आप सबसे पहला जो घटक मैंने आपको बताया, बाजरा लिया है। बाजरे का जो वॉल्यूम है वो लगभग 2 किलोग्राम बाजरे का दलिया इसके अंदर लिया है। इसके बाद में हम, आप ये देख पा रहे हैं, बाजरा में खैर आपको बताऊं, बाजरा कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य सोर्स है, एनर्जी का सबसे मुख्य सोर्स है। और बकरी को सर्दी के समय में एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आपको बाजरा इसीलिए खिलाना ज़्यादा आवश्यक है। बाजरे के बजाय आप गेहूं खिलाएंगे या मक्का खिलाएंगे, या जैसे आप जो भी देख पा रहे हैं अकेला जो खिलाएंगे, तो ये ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा। इनके साथ में बाजरा मिलना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चने का जो दलिया है, चना, यदि आप साबुत चना बकरी को खिलाते हैं तो बकरी उसको साबुत को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो इसीलिए उसके जो दाने के 2 से लेकर के 4 टुकड़े का जो दलिया आप तैयार कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। चने का दलिया इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है, और प्रोटीन छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए, और बड़ी बकरियां यदि गाभिन भी है या बकरी ब्याई हुई है तो उसमें दूध को बढ़ाने के लिए प्रोटीन है वो सबसे आवश्यक होता है। तो दूध बढ़ेगा, प्रोटीन जब आप अच्छा देंगे, यानी चने का दलिया देंगे, आप मूंग का, मोठ का जो चूरी आती है वो देंगे, या यदि आपके पास में चने का दलिया अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे यहाँ देख पा रहे हैं कि चने का जो छिलका है, चने का छिलका भी आप दे सकते हैं। चने के छिलके के अंदर फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ में जो प्रोटीन की मात्रा है वो भी चने के छिलके में बढ़िया होती है। और पशुपालक के लिए, बकरी पालक के लिए इकोनॉमिक भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। आज के टाइम में सामान्यतः 24 से 25 रुपये किलो चने का छिलका मिल जाता है। और तो और मैं छोटे बच्चों के लिए यदि बताऊं तो छोटा बच्चा जब पहली बार खाना शुरू करता है तो उसे आप चने के छिलके की यदि हैबिट डालते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये पेट में इजीली डाइजेस्टेबल
डाइजेस्टेबल होता है, पेट में आसानी से पच जाता है और बहुत ही चाव से इसे बकरी के या भेड़ के बच्चे हैं वो इसे आराम से खाते हैं। प्रोटीन अच्छी है तो इससे बच्चों की ग्रोथ, बढ़वार, ये सब चीज़ें अच्छी आती है। तो हमने जो यहाँ पे जो चने की चूरी ली है इसका वॉल्यूम लगभग 1.5 किलोग्राम है। तो जो बाजरा था उसके अंदर इस चने की चूरी को मिक्स कर देंगे। लगभग 1.5 किलोग्राम चने की चूरी और लगभग इसमें 2 किलोग्राम के करीब हमने बाजरा लिया है। तीसरा जो मैंने बताया, आप चने का छिलका या चने की चूरी दोनों में से आप एक भी ले सकते हैं। आपके पास में दोनों चीज़ अवेलेबल है तो आप दोनों ही ले सकते हैं। ये एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर होता है, जबकि मेनली मुख्यतः प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स होता है। लगभग 1 किलोग्राम के करीब इसके अंदर चने का जो छिलका है हमने ऐड किया है। आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि जब आप चने का छिलका लेकर के आते हैं तो इसमें छोटे छोटे डंठल टाइप भी हो सकते हैं, तो इस तरह से यदि बाई चांस कोई होता है तो उसे अपने को निकाल देना चाहिए। बाकी बकरी खा लेती है, पर यदि अपन निकालते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसके बाद आप हमारे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि खलियाँ चाहे कोई सा भी पशुधन क्यों ना हो, उसके लिए खली है वो सबसे आवश्यक चीज़ होती है, क्योंकि खली के अंदर तेल की मात्रा पाई जाती है। पशु को उसके शरीर के रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के लिए तेल यानी फैट भी आवश्यक होता है। तो आप सरसों की खली दे सकते हैं, आप कपास की खली यानी बिनोला की खली दे सकते हैं। आपके पास में मूंगफली की या तिल की या कोई दूसरी खली भी अवेलेबल है तो वो भी आप दे सकते हैं, पर वो दूसरी खलियां महंगी ज़्यादा पड़ती है। आज के समय में यदि मैं रेट की बात करूं तो ये जो खली है यानी कपास की खली लगभग 3200-3300 रुपये के हिसाब से, यानी 32 से लेकर के 35 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में आती है। और सरसों की खली की मैं बात करूं, दूसरी आप सरसों की खली देख पा रहे हैं, तो सरसों की खली लगभग 25 से लेकर के 30 रुपये केजी के हिसाब से हो सकता है। किसी एरिया में थोड़ी महंगी हो, किसी एरिया में 1 से 2 रुपये सस्ती हो। सरसों और कपास की खली को आप बिल्कुल बेसिकली पहचान सकते हैं। कपास की खली के अंदर आपको पपड़ी का जो साइज है वो मोटा दिखाई देता है, सरसों की खली में बारीक दिखाई देता है। कपास की खली को जब आप देखोगे तो उसमें बिनोले टाइप या बिनोले का जो चूरा होता है वो आपको दिखाई देगा, जबकि सरसों की खली के अंदर बिल्कुल आपको हल्के ग्रीनिश कलर लिए हुए जो सरसों का दाना पिसाई होने के बाद में जो होता है वो आपको दिखाई देता है। जब आप इसकी फ्रेग्रेंस लेते हैं, सुगंध लेते हैं, तो भी उसमें आपको हल्की सरसों की जो स्मेल है यानी गंध होती है वो आती है, जबकि कपास की खली के अंदर आपको हल्के कपास या बिनोले की तरह आप इसको पहचान सकते हैं। बाकी लगभग सभी साथियों को पता होता है कि ये कपास की खली है या ये सरसों की खली होती है। तो जो खलियां हमने ली है इसमें लगभग 1.5 किलोग्राम के करीब जो वॉल्यूम है वो हमने लिया है कपास की खली, और लगभग 1 किलोग्राम के करीब हमने ली है सरसों की खली। सरसों की खली यदि आप पहली बार यदि बकरी को या किसी भी पशु को खिला रहे हो तो उस समय सरसों की खली है वो पशु नहीं खा पाता, तो आप जब स्टार्टिंग करते हैं तब थोड़ा से कम से शुरू करिए और बाद में धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इवन यदि आपकी बकरियां सरसों की खली अच्छी खाती है तो आप कपास की खली बंद करके सरसों की खली खिलाओगे तो ये और ज़्यादा बढ़िया रहती है। पर हम अभी इसको हाफ यानी लगभग दोनों का बराबर मात्रा में इनको खिला रहे हैं। तो और बेसिकली यदि अपन बात करें, यदि कोई पशुपालक 100 किलो दाना तैयार करता है तो उसमें लगभग 40 से 50 किलो के करीब अपने को जो अनाज यानी जिसमें आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, जई ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, ये सर्दी और गर्मी के मौसम के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 50% बच गया उसके अंदर आप खलियां और उसमें आप प्रोटीन यानी चने का छिलका या चने की दाल या मूंग का, मोठ का, गवार का कोरमा जैसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने ये अभी तक 5 चीज़ें इसके अंदर ऐड की है। खलियों को हम अलग से भिगोएंगे, इस दाने के साथ में नहीं भिगोएंगे, क्योंकि दाने के साथ में जब खली को भिगोते हैं तो खली ज़्यादा पानी सोख लेती है और दाना सूखा रह जाता है, प्रॉपर भीग नहीं पाता। तो आप दोनों को अलग अलग भिगोएं और भिगोने के बाद में फिर आप इसे अच्छा से भीग जाए, 2 से 4 घंटे हो जाए, उसके बाद आप इसे मिला सकते हैं। आप हमारे यहाँ पे जो भी देख सकते हैं, पर जो हम इस दाने के साथ में नहीं भिगोते, हम एक समय सुबह के समय जौ डालते हैं और शाम के समय में इस तरह का जो भांटा है वो तैयार करके इनको खिलाते हैं। तो जो हम साबुत जौ सीधा डायरेक्ट
बकरियों के चारे के साथ में मिक्स करके उन्हें खिला देते हैं। सर्दी का समय आप जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है आप जौ को कम कर सकते हैं या जौ को बंद भी कर सकते हैं, पर हम साथ में बाजरा रखते हैं तो जौ भी अभी रेगुलर नॉर्मल चल रहा है, ज़्यादा नहीं, पर जौ की क्वांटिटी को हमने घटा दिया। जौ थोड़ा सा पशुपालक के लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि जौ थोड़ा सा इकोनॉमिक होता है, सस्ते रेट में पशुपालक को मिल जाता है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये आप देख पा रहे हैं नमक। नमक कौन सा है, अपन जो टाटा का या सॉल्ट लेकर के आते हैं मार्केट से वो वाला नमक नहीं है, ये सीधा देसी नमक जिसे बोलते हैं, यानी लूण के नाम से साधारण भाषा में जाना जाता है। ये छोटे छोटे इसके बारीक टुकड़े होते हैं, ये थोड़ी सी नमी मिलते ही इस तरह से ठेले का रूप भी ले लेते हैं। जैसे ही भी आप हाथ से करोगे तो इस तरह से इसके टुकड़े टूट भी जाते हैं। तो लगभग एक बकरी को प्रतिदिन का 15 से 20 ग्राम नमक आ जाए, इस हिसाब से आपको नमक लेना होता है। तो लगभग इसके अंदर हमने ये पाव भर के करीब नमक है, ये नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक आप ध्यान रखिए, जब आप दाना मिक्स करते हैं तो उस समय ही आपको नमक डालना है। नमक डालने से एक तो पशु के पेट में जो आयोडीन की कमी है वो पूरी होगी, पशु के शरीर पे जो गांठें हो जाती है वो नहीं होगी, और दूसरा पशु के पेट में चारे का और दाने का पाचन अच्छे से बना रहता है। तो इसीलिए नमक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नमक डालना चाहिए। और नमक डालने से जो चारा यानी जो दाना आप भिगोते हैं तो वो अच्छे से भीगता है, अच्छे से उसके अंदर पानी को अच्छे से सोख लेता है, तो वो पशु को दिक्कत भी नहीं करता। नमक के साथ में कुछ एक साथी आपने भी यूज़ किया होगा, मीठा सोडा भी ऐड करते हैं। मीठा सोडा यदि आप ज़्यादा दाना पशुओं को खिलाते हैं, यदि आप बकरी के अंदर लगभग यूँ कहें कि 300 ग्राम से ज़्यादा दाना खिलाते हो तो आप उसके दाने में मिलाइए, नहीं तो बकरी को जब आप 150-200 ग्राम तक बकरी को दाना खिलाते हैं तो मीठा सोडा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा यदि आप खिला रहे हैं तो वो पशु के शरीर में जाकर के नुकसान भी करता है। तो जब आप हैवी दाना खिलाते हैं तो उस केस के अंदर मीठा सोडा मिलाने की आवश्यकता होती है, बाकी सामान्य केस में अपने को आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में जो कुछ एक ऐसे मिनरल्स होते हैं जो सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं जो कि चारे और दाने से पशु के शरीर में पूरा नहीं जा पाते, तो उसकी पूर्ति के लिए अपने को सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो ऐड करने होते हैं, या अपन साथ में लीवर टॉनिक भी ऐड करते हैं जिससे पशु के लीवर की जो पाचन की क्रिया है वो सही से बनी रहे। तो आप ये देख पा रहे हैं छोटी 100 ml की लीवर टॉनिक की वीरवैक कंपनी का, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आता है, हम किसी कंपनी का कोई यहाँ पे प्रचार नहीं करते, पर जो अच्छी कंपनी का आप सिलेक्शन करके और अच्छा लीवर टॉनिक या अच्छा जो खनिज लवण आता है वो आप अपने पशुओं के, आप अपनी बकरियों के चारे के अंदर उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो हम ये लगभग जैसे एक बकरी को 2 ml आ जाए, यानी लगभग 60 से 70 बकरी है, ये 100 ml का पर डे हम इसमें साथ में देते हैं ताकि एक बकरी को आराम से 2 से 3 ml पर डे का लीवर टॉनिक का वो फीड के साथ में मिल जाए। तो आप लगभग 2 से 3 ml फीड के अंदर लीवर टॉनिक भी फीड के अंदर भी मिला सकते हैं और आप पानी के अंदर भी इसे मिक्स करके दे सकते हैं। तो जब आप इस तरह से मिक्स फीड देते हैं तो इसमें मिलाओगे तो भी सभी पशुओं को समान मात्रा के अंदर दाने के साथ में मिल जाता है। तो ये लीवर टॉनिक आप मिलाना थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जब फर्स्ट टाइम में अपन फीड खिलाते हैं तो उस समय एक तो लीवर टॉनिक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और मैं आपको बताऊं, लीवर टॉनिक आपको रेगुलर देने की ज़रूरत नहीं है। लीवर टॉनिक आप महीने के अंदर 10 दिन दीजिए। पहले आपने 5 दिन दिया, फिर 4 से 5 दिन आपने बंद कर दिया, फिर 5 दिन आपने लीवर टॉनिक दिया, ऐसे करके महीने में 2 बार में मुश्किल से 8 से 10 दिन ही आपको लीवर टॉनिक देने की ज़रूरत होती है। दूसरा, मैंने लीवर टॉनिक के साथ ही साथ में बताया कि जो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन, इन सब तरह के का जो सॉल्यूशन आता है लिक्विड के अंदर आप वो भी दे सकते हैं। आप जो मिनरल मिक्सर पाउडर आता है वो भी दे सकते हैं। यानी मेनली मुख्यतः ये है कि पशु के पेट के अंदर जो उसके सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो मिल जाए। एक बकरी को यदि अपन नॉर्मली बात करें तो डेली के हिसाब से आप जो पाउडर है वो लगभग 5 ग्राम के 10 ग्राम के हिसाब से आप खिलाओगे तो उसके रेगुलर शरीर की आवश्यकताएं है वो पूर्ति होती रहती है। तो इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं आप सारी चीज़ें मिक्स करें, आप 1 से 2 चीज़ डेली आप यदि मिक्स करते हैं तो वो
ज़्यादा पशु के लिए बेस्ट होती है। इस तरह से आप दाने को यदि आप भिगो करके खिलाते हैं तो आप दाने को मिक्स कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें पानी डालें। और यदि आप बांटा बना करके खिलाना चाहते हैं, दलिया बना करके खिलाना चाहते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको वो बॉईल करना होता है। तो जब आप भिगो करके खिलाते हैं तो आपको एक सावधानी रखनी सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है कि कम से कम अपने को 2 घंटे फीड को भिगोना आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 घंटे तक फीड भिगोइए। क्योंकि जब ज़्यादा लंबे समय तक अपन फीड को भिगोते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन होकर के और उसमें अलग किण्वन की क्रियाएं हो जाती है, जिसकी वजह से वो फीड है वो उसमें हल्की आपको गंध या हल्की आपको स्मेल आने भी लग जाती है। यदि आपके पास में मेथी भी अवेलेबल होता है और आपके पास में सारी की सारी ब्याई हुई बकरियां हैं तो आप उस केस में मेथी भी कुछ मात्रा में एक बकरी को पर डे 50 ग्राम मेथी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मेथी डालने से बकरी का दूध है वो और ज़्यादा बढ़ता है। पर जैसे गाभिन बकरी है और है तो उस केस में मेथी थोड़ा सा कम देना चाहिए या नाम मात्र ही देना चाहिए। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने फीड अलग से भिगो दिया। फीड जब भी आप भिगोते हैं तो उसके ऊपर से पानी आ जाए आराम से, ये नहीं कि पूरा पूरा भीगे, लगभग 1-1 इंच उसके ऊपर पानी आ जाए ताकि वो अच्छे से सोख ले। और मैंने आपको पहले ये भी बताया कि हम जो भी खली देते हैं, खली को अलग से हम भिगोते हैं, पानी डाल करके दोनों खलियों के अंदर रख देंगे अलग से और ये भी उसके साथ ही साथ में भीग जाएगी। फिर जब लास्ट में चारा खिलाएंगे तो उस समय अपन फीड को और खली को दोनों को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसके बाद में खिलाते हैं। तो अभी हमने इसको फीड को भिगो करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं और उसके बाद में इसे मिक्स करके और खिलाएंगे। तो उसका भी अभी आपको हम साथ में कंटिन्यू आगे प्रोसेस ये 4 घंटे भीजने के बाद हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों, जो फीड हमने तैयार किया था, यानी इस टब के अंदर ये अब से ठीक 4 घंटे पहले जो इसमें हमने बांटा भिगोया था, जिसके अंदर बाजरा भी था, जिसके अंदर चना भी था, जिसके अंदर चने का छिलका भी था, तो ये सब चीज़ें अभी अच्छे से इसके अंदर मिक्स भी हो चुकी है और 4 घंटे भीगने के बाद में इसका वॉल्यूम भी बढ़ चुका है। इस टब के अंदर इसकी मात्रा भी बढ़ चुकी है, क्योंकि जब पानी का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये फूल जाता है और अपन नमक इसीलिए डालते हैं ताकि पानी अच्छे से ये सोख ले और अच्छे से तैयार हो जाए। इधर जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंदर सरसों की खली और कपास की खली, यानी इस साइड के अंदर ये कपास की खली डाली हुई थी जो अपने को अच्छे से दिखाई दे रही है, और इसमें दूसरी साइड में ये सरसों की खली हुई डाली हुई थी जो अपने को ज़्यादा चिकनापन लिए हुए दिखाई देती है, क्योंकि सरसों की खली के अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा होती है कपास की खली की बजाय। और जब भी आप सरसों की खली साथियों लेते हैं पशुओं के लिए या अपनी भेड़ एवं बकरियों के लिए, तो ऐसी लोकल जो गांव में जिसे घानी बोलते हैं, गांव के अंदर छोटी चक्की टाइप जिसमें सरसों की खली और तेल निकाला जाता है, वहां से आप लीजिए। उसमें चांसेस ये रहता है कि उसमें तेल का परसेंटेज पूरा नहीं निकल पाता, तो उस खली के अंदर तेल है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है। इस तरह से यदि आप खली लेंगे तो आपको अलग से बकरियों को तेल देने की आवश्यकता भी नहीं होती। अब अपन इस दोनों को मिला देते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि खली को अपने को दाने के साथ में नहीं भिगोना, क्योंकि खली साथ में भिगो देंगे तो खली पूरा पानी सोख लेती है, दाना अच्छे से भीग नहीं पाता। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग करके और अपन अब बाद में पशुओं को खिलाने से ठीक पहले इसको मिक्स करके अच्छे से मिला करके और अपना जो पशुधन है उसको या अपनी जो भी भेड़ बकरियां जो है उसको अपन खिला देंगे। थोड़ा सा साथियों आप देख पा रहे हैं अभी मेरे पास में कोई हेल्पर नहीं है। आज मैं खुद फार्म पे अकेला हूँ। अभी शाम के समय में दोपहर के बाद का जो समय है, तो इस वजह से वीडियो ही मैं खुद बना रहा हूँ। बकरियों की आज जो चारा दाना जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने ही कंप्लीट की है, और साथ ही साथ में अभी जो दाना तैयार कर रहा हूँ वो ही मैं ही कर रहा हूँ, और साथ में मैंने मेरे हाथ में ही मोबाइल ले रखा है। होता है अक्सर कई बार आप लोगों के भी साथी भाई फैमिली के मेंबर या जो हेल्पर होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो कई बार अपने ऊपर ही फार्म का पूरा काम हो जाता है। तो ये अपन ने
पूरा जो बांटा जैसे गाय भैंसों के लिए बांटा तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने को ये दिखाई देने लग गया है। अच्छे से मिक्सिंग होने के बाद में बकरियों के जो मेंज है, जो थान है, उसके अंदर अपन इनको डालेंगे। अलग अलग बकरियों को, गैबिन को अलग डालेंगे, कम मात्रा के अंदर थोड़ा सा, जो दूध वाली है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, और जो बिल्कुल ऐसे हैं जो छोटे बच्चे हैं उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपन सबको ये अलग अलग डालते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अपन ने जो मेंजर के अंदर जो चारा डाला हुआ था, जो नीरा डाला हुआ था, उसको साफ़ कर देते हैं। साफ़ इसलिए करना ज़रूरी होता है कि यदि गीला दाना के साथ में गीला चारा हो जाता है तो वो फिर चारे में ज़्यादा नमी की वजह से अपच की समस्या आदि हो सकती है। तो आपको पूरा चारा साफ़ करके उसके बाद में जो बांटा आप खिलाते हैं, यदि आपके पास में बांटा खिलाने के लिए अलग से जो मेंजर हैं तो आप उसमें अलग से खिलाएं, और नहीं तो आपका जो दाने का चारे का है उसमें साफ़ करके आप दाना खिला सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं सभी तरह की जो बड़ी बकरियां हैं, चाहे बीच बीच के अंदर छोटे बच्चे हैं, ये सब आराम से इसको खाते हैं। साथ ही बोलते हैं कि सरसों की खली खाने में बकरी दिक्कत करती है, खाती नहीं है। इसके अंदर अपने सरसों की खली भी मिक्स है और सब बकरियां काफ़ी अच्छे से इसको आराम से खा रही है। कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई इश्यू नहीं है। इवन छोटे जो बच्चे हैं वो भी इसको आराम से खाते हैं। भेड़ भी, दुम्बा के अंदर आप देख सकते हैं, जो दुम्बा मेल फीमेल सब इसको अच्छी तरह से आराम से खाते हैं और पूरे स्पेस को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं आराम से। इधर आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी साइड में डाला हुआ है। बड़ा जो ब्रीडर है इसको भी आप देख सकते हैं आराम से, बड़े ब्रीडर को भी पहले खिलाया गया है। इधर छोटे बच्चों के लिए सर्दी के समय में खेजड़ी की पत्तियां और जो झड़बेरी होती है उसकी पत्तियों को, उसकी टहनियों को काट करके डाल दिया जाता है ताकि छोटे बच्चे आराम से उसे खाएं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। और हम बार बार कहते हैं कि छोटे बच्चों को प्रोटीन है वो अच्छी मात्रा में खिलाना आवश्यक होता है। कुछ आप उस साइड में देख सकते हैं, उस साइड के अंदर भी जो अभी ब्रीडिंग के लिए जो फ्लोक तैयार हो रहा है, जो छोटी बकरियां तैयार हो रही है जिनकी एज अभी लगभग 7 से 8 महीने के करीब है, वो अलग से रखी गई है, उसको भी दाना डालते हैं। तो सब आप छोटे से लेकर के बड़े तक की बकरियों को और ग्याबिन को और ब्याई हुई, यानी इस साइड में जो बकरियां देख पा रहे हैं वो सब लगभग बच्चे वाली बकरियां हैं, ब्याई हुई बड़ी बकरियां हैं। और इधर जो अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर अभी प्रेग्नेंट बकरियां हैं। आप मैक्सिमम देख सकते हैं हमारे जो सेटअप है ये सोजत ब्रीड के लिए हमारा सेटअप है। इसमें साथ में हम कुछ मात्रा में दुम्बे भी रखते हैं और साथ में क्रॉस ब्रीड का रिजल्ट लेने के लिए 1-2 हम साथ में सिरोही और 1-2 हम साथ में बीटल नस्ल की बकरी भी रखते हैं, ताकि सोजत के साथ में किस तरह का क्रॉस है वो सोजत का आता है और किस तरह का क्रॉस है वो बीटल का आता है, ताकि दोनों तरह की चीज़ों का अपने को रिजल्ट मिल सके। काफ़ी ऐसे साथी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें सोजत और सिरोही क्रॉस का बच्चा चाहिए। काफ़ी ऐसे साथी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें सोजत और बीटल क्रॉस का बच्चा चाहिए। तो उन सब की अलग अलग चॉइस होती है, तो इसीलिए अलग अलग थोड़ा करते हैं। बाकी मैक्सिमम जो अपना काम है वो सोजत नस्ल के ब्रीडिंग के ऊपर करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल एकदम जो आपने डाला है उसको नीट एंड क्लीन करके बकरियां हैं वो रख देगी, क्योंकि इतना अच्छे से खाती है। और चाहे छोटे में बड़े में सब तरह की बकरियों को आप दाना है वो तैयार करके खिला सकते हैं। जौ के बारे में मैंने पहले भी बताया कि जौ हम डालते हैं, पर ये जो दाना भिगोते हैं इसमें जौ नहीं डालते। आप डाल सकते हैं, जौ का दलिया बना करके डाल सकते हैं, पर हम बकरियों को सुबह के समय में जो है वो साबुत सीधा जौ डाल देते हैं, साबुत जौ डाल देते हैं, जिससे को बकरी आराम से आसानी से खा भी लेती है। तो ये इस तरह से साथियों आप अच्छे तरह से दाना मिश्रण तैयार करके बकरियों को यदि ब्रीडिंग के लिए या
मीट के लिए भी जो साथी काम कर रहे हैं तो उनको खिलाते हैं तो बकरियों की हेल्थ, बकरियों की शाइनिंग, उनका बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी का वजन, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हो सकती है और बकरियां अच्छा परफॉर्मेंस है वो दे सकती है। इसी के साथ ही धन्यवाद साथियों। और ज़्यादा आपको बकरी पालन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप लोगों तक हम जो आपकी चाही गई जानकारी है वो सब आपकी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।